तो यूनियन बजट 2026-27 आ चुका है और ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है। ये आने वाले साल के लिए भारत का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए, इन बड़ी-बड़ी घोषणाओं को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि इनका हम सब पर असल में क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बजट के पन्नों में देश के भविष्य के लिए क्या छिपा है? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि ये नीतियां सड़कों से लेकर स्टार्टअप्स तक हर चीज को कैसे प्रभावित करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किसी भी रुपए और पैसे की बात करें, हमें इसकी बुनियाद को समझना होगा। हर बजट के पीछे एक सोच होती है, एक बड़ा आइडिया जो सारे फैसलों को एक दिशा देता है। आइए देखते हैं कि इस बार वो बड़ा आइडिया क्या है। इस बजट की पूरी इमारत 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो लंबे समय तक टिके। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हमारे लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमताओं को बढ़ाना। और तीसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसे सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है, मतलब ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। तो बजट में जो कुछ भी है वो इन्हीं 3 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और इन स्तंभों को सहारा देने के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल गोल भी है, वो है डेट टू जीडीपी रेशियो को लगभग 50% तक लाना। अब आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि देश का कर्ज उसकी कुल कमाई के मुकाबले बहुत तेजी से ना बढ़े। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने घर का बजट मैनेज करता है। ये ध्यान रखना कि कमाई के मुकाबले कर्ज बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो सवाल ये है कि सरकार इस ग्रोथ को रफ्तार कैसे देगी? जवाब दो पावरफुल इंजन्स में छिपा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। चलिए देखते हैं कि इस साल इन सेक्टर्स में कितना ईंधन डाला जा रहा है। 12.2 लाख करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये सारा पैसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी देश में नई चीज़ें बनाने पर खर्च, जैसे सड़कें, पुल, रेलवे। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार देश की फिजिकल और डिजिटल नींव को मजबूत करने के लिए कितनी सीरियस है। तो इतनी बड़ी रकम से असल में बनता क्या है? सोचिए, एकदम नई सड़कें जो शहरों को जोड़ती हैं, मॉडर्न पुल और हाई स्पीड ट्रेनें जो सफ़र को तेज बनाती हैं। लेकिन ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और देश भर में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेक इन इंडिया को भी एक बड़ा हाईटेक पुश मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स, यानी हमारे फोन और कंप्यूटर में लगी वो छोटी चिप्स, और बायोफार्मास्यूटिकल्स जैसे जरूरी सेक्टर्स में भारी निवेश हो रहा है। मकसद साफ है, इन जरूरी टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और भारत को एक बड़ा एक्सपोर्टर बनाना। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन इन सब का एक आम नागरिक पर सीधा क्या असर पड़ेगा? अब हम बजट के उन हिस्सों पर फोकस करेंगे जो सीधे तौर पर लोगों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकार अपनी रोजगार गारंटी योजना को और बढ़ा रही है। पहले जहां 100 दिन के काम की गारंटी थी, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों की आमदनी सीधे तौर पर बढ़ेगी। और इसके लिए 95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। और अब टेक्नोलॉजी भी गांवों तक अपनी जगह बना रही है। भारत विस्तार नाम का एक नया AI पावर्ड एग्रीकल्चरल असिस्टेंट लॉन्च किया जा रहा है, जो किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने और मौसम का अनुमान लगाने में मदद करेगा। इसके साथ ही 500 नए एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा रहे हैं, जिनका मकसद ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ाना है। अब आते हैं हेल्थ पर। स्वास्थ्य मंत्रालय को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम बजट मिला है। तो सवाल यह है कि ये पैसा पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आखिर जाएगा कहां? ये शायद बजट की सबसे असरदार घोषणाओं में से एक हो सकती है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं, वो अब या तो ड्यूटी फ्री होंगी या फिर काफी सस्ती मिलेंगी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका असर सीधे मरीजों और उनके परिवारों पर तुरंत और जीवन बचाने वाले तरीके से पड़ेगा। हेल्थ से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एजुकेशन की। यहां साफ है कि फोकस आने वाले कल के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर है। हम देख रहे हैं कि टिंकरिंग लैब्स के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। AI और गेमिंग जैसे नए जमाने के फील्ड्स में स्किल बनाए जा रहे हैं, ताकि आज के छात्र कल की नौकरियों के लिए पूरी तरह तैयार हों। चलिए,
अब अर्थव्यवस्था के सपोर्ट सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि बजट छोटे व्यवसायों की मदद करने और टैक्स सिस्टम को सभी के लिए आसान बनाने का लक्ष्य कैसे रखता है। हर बड़ी कंपनी के पीछे सैकड़ों छोटे और मध्यम व्यवसाय होते हैं, जो असल में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस बजट में उन्हें नए ग्रोथ फंड और फाइनेंशियल मदद के जरिए एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि जब वो तरक्की करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था तरक्की करती है। टैक्स के मोर्चे पर कुछ चुने हुए बदलाव किए गए हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पेमेंट करते हैं, उनके लिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS को एडजस्ट किया गया है। कुछ बाहर से आने वाला सामान भी सस्ता हो जाएगा। हालांकि ज्यादातर पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इस साल फोकस सरलीकरण पर ज्यादा है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो आखिरी आंकड़े हैं, जिन्हें मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट कहते हैं, ये हमें अर्थव्यवस्था की पूरी सेहत और सरकार इसे कहाँ ले जाना चाहती है उसके बारे में बताते हैं। डिफेंस के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक बड़ा बजट रखा गया है। लेकिन यहाँ असली कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि ये है कि इसे खर्च कैसे किया जाएगा। लक्ष्य ये है कि इस बजट का 65% हिस्सा देश में ही बनी चीजों को खरीदने पर खर्च हो, जो भारत के अपने डिफेंस उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करें तो सरकार 7% से ज्यादा की GDP ग्रोथ का लक्ष्य रख रही है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दरों में से एक है, जो एक मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। इस ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए सरकार फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.3% पर रखने का लक्ष्य बना रही है। आसान भाषा में ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर है। इस नंबर को कंट्रोल में रखना एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट की निशानी है। और ये हमें वापस उसी लंबे समय के लक्ष्य पर ले आता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, डेट टू GDP रेशियो को लगभग 50% तक कम करना। ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ता है और दिखाता है कि फोकस सिर्फ तेजी से बढ़ने पर नहीं, बल्कि मजबूती और स्थिरता के साथ बढ़ने पर है। तो आखिर में ये बजट एक काफी महत्वाकांक्षी प्लान है, जो ग्रोथ, फाइनेंशियल स्थिरता और सबका कल्याण, इन तीनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या विकास, स्थिरता और समावेश का ये ब्लूप्रिंट वाकई एक विकसित भारत का रास्ता सफलतापूर्वक तैयार कर पाएगा? इसका असली जवाब तो समय और इसका जमीनी कार्यान्वयन ही देगा।